अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारी ओरिएंटेशन मीटिंग है केपीके चैप्टर के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होंगी। आपके जितने भी सवालात हों, आप शौकत साहब से पूछ सकते हैं बिकॉज़ ही इज़ लीडिंग पाकिस्तान के चैप्टर को वो लीड कर रहे हैं और फिर जितने भी प्रोविंसेस हैं, उनकी लीड जो है वो उनके अंडर आएँगे एंड देन हर प्रोविंस का जो लीड है उसके अंदर एक नेटवर्क काम करेगा जिसमें हम डिफरेंट डेजिग्नेशंस और देंगे विच अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज दे कैन वर्क विद अस। और प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार का क्या है, शौकत साहब थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें एंड देन वी विल गो कि हमारे साथ जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके कुछ सवालात हैं और वो पूछना चाहते हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि उनको क्लियर हो कि वॉलंटियर फॉर कॉज में आने का मकसद क्या है, इसके बनाने का क्या मकसद है, इससे उन्हें क्या फ़ायदा पहुँचेगा सोसाइटी के लेवल पर, प्रोविंस के लेवल पर और इवन कम्युनिटी लेवल पर। जी, थैंक यू डॉक्टर रज़ाला। शौकत साहब आप म्यूट हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर रज़ाला फॉर योर टाइम एंड फॉर योर टीम, पेशेंस कि आपने हमें जहमत की आपने और हमें टाइम निकाला, हमें मदु किया। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ये जो ग्रुप बनाया है, जो आप जिसको लीड कर रही है मिस गजाला। It's a fourth our chapter of Provence, like हमारा चौथा जो हमारा एक पिलर जो लैकिंग थी वो बेसिकली केपीके का था जो अब फुलफिल हो गया। तो इसमें ये कि बेसिकली V4C को मैंने जो अपने माइंड में जो बनाया स्केच वो ये कि मैं इंट्रो V4C को देखिए, उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल how we can move and how we specifically as a chapter and provincial chapter how we will move it, and what will be the linkages between national and provincial chapter के साथ, और इस तरह हम इसको आगे ले जाएं। तो हम क्या कैरी फॉरवर्ड कर लें या हम वेट कर लें कि बाकी फ्रेंड्स के लिए इसमें वी टोटल कैन टेक 5 द लोग। क्वेश्चंस। हमारे साथ सभी साहब हैं, शफीक साहब हैं और हारून साहब हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लेने चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल कीजिए। ख्याल में अच्छा रहेगा कि हम इनफॉर्मल इसको डिस्कशन करके इनके जी, क्वेश्चंस को फिर जब बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे देन वी विल गो। एग्जैक्टली। जी, सभी साहब अस्सलाम। आप पूछना चाहेंगे कुछ? जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए था कि जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है या जब शुरू करना है तो इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये किस तरह होगा, किस तरह इस पे काम किया जाएगा। तो प्लीज गाइड अबाउट दिस। जी, अच्छा, सर योर गुड नेम सबा सभी रहमान। जी सभी। सभी रहमान साहब। सभी। सभी जी साहब आप अगर थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रो दे दे ताकि हमें थोड़ा पता चले कि व्हाट यू आर राइटली डूइंग और आपके बैकग्राउंड क्या है। currently I'm running a school, Eurasian School International Education System, and I have worked with World Bank projects, CIP, and about 11 other projects. So इस सेक्टर में मुझे एक्सपीरियंस है काफी। या थैंक यू, दैट्स परफेक्ट। अच्छा सबिया साहब, एक्चुअली ये था कि V4C वॉलंटियर फॉर कॉज इट्स इंटरनेशनल मूवमेंट जो ग्लोबली बाकायदा पूरी दुनिया में जी स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज और जितने MLI हमारे LMIS जो कंट्रीज लो मिडिल इनकम कंट्रीज उसमें जो है इसकी एग्जिस्टेंस है। जी V4C बेसिकली जो है ये है वर्ल्ड मैरिट ऑर्गेनाइजेशन का न्यू बॉर्न बेबी आप कह ले उसको, जो उसकी ही क्रिएटेड एक वो है कंपोनेंट है, एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, V4C का बैकग्राउंड में थोड़ा जाऊं तो V4C पहले जो था V4 कोवैक्स, ये जी जी बेसिकली स्टार्ट हो गया था कोविड के दौरान। तो आपको पता है कोविड एक ऐसा वबा दुनिया में आ गई जिसके लिए जो है दुनिया को एक अलग पिक्चर और दुनिया को एक अलग इसने राह दिखाई।
जो इससे बिल्कुल। पहले हमारे हमारे आबाओ जिस चीज के ऊपर फोर्स करते थे, बताते थे, जिसको हमने हमारी मतलब जनरेशन ने इन चीजों को छोड़ दिया, वो जी बेसिकली ये था कि इस वबा को करने के लिए आपको मतलब ज्वाइंट एफर्ट्स की जरूरत थी, आपको कोलेबोरेशंस की जरूरत थी, आपको जो है मिलकर रिस्पॉन्स करने की जरूरत थी, आपने जो है मिलकर लोगों की मदद करने की जरूरत थी, जिसने ये कोविड ने दुनिया में लोगों को ये सिखाया कि हाउ टू वर्क ऑन वॉलंटियरली बेसिस एंड हाउ टू कोलेबरेट, नेटवर्किंग, पार्टनरशिप और इंटीग्रेशन की बेसिस पे किस तरह आप जी इस वबा को रोकथाम कर सकते हैं, आप इसको किस तरह इसकी जो है रोकथाम में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो V4C बेसिकली वी फॉर कोवेस के नाम पे था। तो उस टाइम उन्होंने मोर देन स्टार्ट किया था अफ्रीकन कंट्री से, फिर इसको जी एक्सपेंड किया, जिसमें 2 साल के अंदर मोर देन 2000 वॉलेंटियर्स उन लोगों ने मोबिलाइज किया, जिसपे वर्ल्ड मेरिट ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी उनकी जो है वो की रहनुमाई करके उनकी फर्दर कोलोब्रेशन की और उनकी नेटवर्किंग की। उससे ये फायदा हो गया कि वहां पे जो है उस वबा को रोकथाम के लिए लोगों में, देखिए हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा अलमी है कि लोग जो है हमेशा अपने आप के लिए सोचते हैं, समाज के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए सोचने वाले बहुत कम होते हैं। तो बहुत ये कम बेसिकली होते हैं। वॉलंटियरिज्म बेसिकली ये होता है कि आप में एक वो क्रेज होता है, आप में एक वो डेडिकेशन होती है, वो एक जो हर बंदे के दिल में होता है और उसके जो है जहन में होती है कि यार मैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ कर लूं। जैसे हमारे पश्तून जी जी बलोचों में है कि हमारे यहाँ कलेक्टिविज्म जो है सबसे ज्यादा उसको एक वक्त में एक टाइम पे सबसे ज्यादा कलेक्टिव थॉट्स को, कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन को और इज्तिमाइयत को सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था कि आप लोगों के लिए इज्तिमाई कामों में बढ़ हाँ, चढ़ के हिस्सा ले ताकि वहां पे उसके लिए जो है इम्पैक्ट हो, जिसकी वजह से हमारे वैल्यूज हैं, अगर आप देखिए कल्चरल वैल्यूज है बलोच पश्तून में, जैसे हमारे गम खुशी में वैल्यूज है, जो हालांकि आता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, मगर वहां पे जब कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होती है तो बंदे को फील नहीं होता कि यार ये कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है जो किसी के ऊपर है, उसको उसको रोकने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली ये है कि V4C का मेन पर्पज यही है कि आप जो है सोसाइटी के अंदर किसी भी सेक्टर में, और पर्टिकुलर जी चूंकि जो निकला है इमरजेंसी से, तो उसका मेन पर्पज है वो ये कि इमरजेंसीज में स्पेशली जहाँ पे डिजास्टर प्रोन एरियाज है, जहाँ पे जैसे बलूचिस्तान के अंदर जो है डिजास्टर प्रोन एरिया है, KP में भी इसी तरह, जैसे आपके यहाँ लाइन ऑफ ऑर्डर का मामला है, जहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से मामला है, उसके अलावा जो है वहाँ पे हेल्थ के इश्यूज है या बाकी इशूजों के, इसी तरह जैसे बलूचिस्तान की मैं मिसाल ले लूँ, बलूचिस्तान को हम कहते हैं ये डिजास्टर प्रोन एरिया है, जहाँ पे जो है मैन मेड प्लस नेचुरल डिजास्टर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैन मेड मतलब ये कि भाई हालात की वजह से कोई IDP माइग्रेशन करके आई है, तो जाहिर है अगेन ही आर शी फेसिंग एनी चैलेंजेस, ही आर शी फेसिंग काइंड ऑफ लाइक अ सपोर्ट, एंड वो IDP की शक्ल में जो है अपने घर घर बार छोड़ के आई है। तो अगेन फिर दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारे हेल्थ में जो है अक्सर हम जो है आउटब्रेक्स फेस करते हैं, क्योंकि हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना ही वीक है। तो किसी जगह पे हमें डायरिया की शक्ल में हम फेस करते हैं, तो किसी जगह पे जो है एपिडेमिक्स भी। तो ये बेसिकली ये कि ये V4C का पर्पज ये कि आपके इमरजेंसीज को कोप अप करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे आप जो है कम्युनिटी थिंकिंग के लोग जो है जो इज्तिमाई सोच रखने वाले हो, जी जी उनको आप किस तरह ऑनबोर्ड करें, आप उनको सही। प्लेटफॉर्म दें ताकि जो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में जो सोचते हैं कि भाई किसी भी इशू के ऊपर काम करने की जरूरत है, तो वहां पे उनको, बदकिस्मती ये है कि उनको उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होते, उनकी फर्दर कोई लिंकेजेस डेवलप नहीं कर सकता, उनके लिए कोई एडवोकेसी नहीं कर सकता। तो V4C लाइक शुड बी लाइक दैट प्लेटफॉर्म कि सही। आप अपने इलाके में अगर कोई काम करना चाहते हैं या आप अपने इलाके में कोई डेवलपमेंट कर, जैसे अगर हम मिसाल ले लें एजुकेशन में, अगर आप चाह रहे हैं कि यार आपके एरिया में ऐसे लोग हैं जो दे आर वनरेबल, दे आर मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन, दे आर नॉट लाइक इन पोजीशन टू अफोर्ड द लाइक फीसेस है या बाकी चीजें, जो आपको पता है हमारे यहाँ पॉवर्टी, हमारे इंडिकेटर सारे वीक है, अगर आप देखिए हम किसी जी भी बिल्कुल। इंडिकेटर हमारे इतना स्ट्रांग नहीं है कि आलो इंडिविजुअल्स की होंगी, मगर ब्रॉडर लेवल पे आप देखिए तो पॉपुलेशन में जो है ब्रॉडर लेवल पे लोगों के जो है हालात बड़े बुरे हैं, बड़े मतलब तकलीफदा है। तो बिल्कुल उसको जी करने के लिए तो V4C को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, V4C के थ्रू हम कैसे लॉबिंग कर सकते हैं, हम V4C इज लाइक प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू हम कैसे एडवोकेसी कर सकते हैं। तो V4C का फिर वहां पे रोल उसका वर्ल्ड में टारगेट सर का ये होता है कि उनके पास कुछ अपने सीड मनी है, वर्ल्ड बैंक के पास खुद अपनी सीड मनी है,
अगर आपके पास कोई आइडिया है अपने इलाके में, आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, किसी भी सेक्टर में, या इमरजेंसी वहां पे है जैसे फ्लड है या बाकी चीज में, अगर आप चाह रहे हैं कोई रिस्पॉन्स, तो V4C क्या करेगा, V4C कैन coordinate, can make linkages for you, and as well as also collaborate your efforts with the authorities at like a जी ground level, district level, then provincial level. सही मैं अभी आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे दूं राइट टाइम पे। अगर मोरक्को का आप लोगों को या अभी पता होगा कि रिसेंटली वहां पे earthquake आई। बिल्कुल जी earthquake का Yeah, the people are suffering. People are, they were living in their homes. Now they are living outside. बड़े अच्छे अच्छे घराने के लोग थे, बड़े सफेद पोश लोग थे. Now they are become IDPs. Now they need, your like a globe support. तो V4C ने क्या किया, V4C का मतलब ये मैंडेट है, ये कैपेसिटी है कि V4C में ने के टीम ने जो विद इन आवर्स में एक्टिवेट किया वॉलंटियरिज्म को, लोगों को मोबिलाइज किया पूरी दुनिया से, और V4C ने जो है विद इन 2 और 3 डेज में तकरीबन मोर देन 300 से ज्यादा वॉलंटियर्स ऑन बोर्ड किए पूरी दुनिया से। ठीक सही है जी। तो जी जी उसको बिल्कुल मोबिलाइज करने के लिए फिर वॉलंटियर क्या होता है, वॉलंटियर ज़ाहिर है जब आपके पास लोगों की तकलीफ या लोगों को काम करने का जब आप पास वो तो सोच होता है, तो आपको अपने आप की इंटरेस्ट नफी होता है, फिर आप तो इज्तिमाइयत के लिए सोचते हैं, आप चाहते हैं कि भाई बिल्कुल लोगों के लिए काम हो, लोगों के लिए कुछ फायदा हो। तो हर V4C के साथ एक विजन होता है, एक एक क्रेज होता है। तो हर एक ने अपना लोकल लोगों के जितने वॉलंटियर्स थे उन लोगों ने इश्यूज को हाईलाइट किया, वहाँ पे जो लोगों के नीड पता चल गया, किसी जगह पे हेल्थ का क्रिटिकल नीड था, तो किसी जगह पे एजुकेशन है, किसी जगह पे रेस्क्यू का मसला है, किसी जगह पे लोग फंसे हुए हैं, तो वॉलंटियर ने इन्फॉर्मेशन शेयर करते उस ग्रुप में। फिर वहां से V4C के जो लोग हैं वो थ्रू लाइक वर्ल्ड मेरिट ऑर्गेनाइजेशन, UN एजेंसीज के साथ ग्लोबली कनेक्ट करा के कर रहे हैं, उनको लोगों के साथ उनके सही लिंकेजेस कर रहे हैं। और उससे ये फायदा हो रहा है कि वहां पे जो क्रिटिकल गैप्स हैं, वहां पे जो क्रिटिकल नीड्स है वो फिल हो रहे हैं। ठीक है जी। सही और सही दूसरा ये कि वहां पे V4C जो है अपने जाहिर इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, इतनी बड़ी उसकी जो नेटवर्किंग है दुनिया में, तो V4C ऑन करता है अपने इस कंट्रीब्यूशन को, अपने इस ह्यूमन रिसोर्स को, और प्राउडली बताता है हर जगह पे कि we have volunteers, we have like members here, they are working on ground. If you are going to जी work, you have to coordinate with them. They have a real picture of the community, और ये वो आपको रियल पिक्चर बता देंगे। तो इससे ये फायदा हो रहा है जी कि वहां पे लोगों की जो क्रिटिकलिटी, जो वनरेबिलिटी, वो एड्रेस हो रहा है, और दूसरा लोग जो है वहां पे बाकायदा उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इट्स जस्ट वन एग्जांपल। बाकी सही है अभी आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। ना जी 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 जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नहीं नहीं आई एम लिसनिंग जी ओके। सो सो वेलकम जुनेद फारूकी साहब और बेग बेग मंगश साहब। Thank you so much, sir. बेग साहब, आर यू हेयरिंग मी? हारून साहब, Yes, sir. Yes. on same page. Okay. yeah we So are listening yeah, so now like I have been started this journey with V4C last 2 or 4 months before back। तो उसमें जो है V4C यही जैसे नेटवर्किंग की बात हो रही है, तो जिस तरीके से हमारी नेटवर्किंग हुई है गजाला के साथ, उस तरह जो है मेरी नेटवर्किंग हुई थी V4C के ग्लोबल टीम के साथ 4-5 महीने पहले। तो उनकी जो है उनकी अप्रोच और उनका वे ऑफ वर्किंग और उनका जो वो जो जो विजन था वो मुझे बड़ा क्लिक किया, क्योंकि आई एम आल्सो वर्किंग, आई हैव बीन वर्कड विद डिफरेंट इमरजेंसीज, आई हैव बीन वर्कड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इवन आई हैव बीन सर्व्ड इन योर बालाकोट एंड कश्मीर लाइक 2 or 3 years है। मैंने बड़े नजदीक से देखा है लोगों की बदहाली को, बड़े बड़े मतलब लोग बड़े खुशहाल जी घराने जी थे, जब अल्लाह की तरफ से आफत आ गया तो दे वर सफरिंग, they were suffering for basics। तो मैंने बड़े नजदीक से ह्यूमनिटी को और इंसान की जो है तकलीफ को, इंसान की जो है बदहाली को मैंने देखा है। तो वॉलंटियरिज्म इज इट्स वेरी क्लोज टू माय same हार्ट। यस same process we did here in SWAT too सर, यस सर। जी जी तो जी जी तो चूंकि वॉलंटियरिज्म आपको जैसे आप लोग की भी इतना क्लोज होगा, मेरे साथ भी इतनी मतलब एक क्रेज है जो बंदे के भविष्य क्लिक करता है कि यार we have to work for the community and we will be the voice of the community and we work on that। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, then I have to coordinate it with them and they officially
हमें बाकायदा ऑन बोर्ड किया, तो आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ नेशनल टीम लीड फॉर पाकिस्तान. सो आई एम लीडिंग द नाउ V4C एज अ नेशनल लेवल. सो यू कैन इमेजिन लाइक वी हैव 4 चैप्टर्स, 4 प्रोविंसेस में हमारी जो है, केपी इज वन ऑफ देम. तो उसमें हमारे पास मोर देन 150 जो वॉलंटियर्स है, दे आर ऑन ग्राउंड एंड दे आर वर्किंग, वर्किंग मीन दे आर working their own capacity, but we are making a linkages, we are coordinating with them, we are making collaboration, and we are trying to do advocacy and making lobbying for them. जो उनके इश्यूज है, जो वो चीज हाईलाइट करते हैं, जेन्युइन इश्यूज, उसको हम किस तरह लिंकेजेस करके उनकी डेवलपमेंट करते हैं. तो यू कैन से like I'm leading like more than 200 people at the grassroots level, but I'm saying I'm managing like 200 families कि जिनको मैं बाकायदा इस नेटवर्क के थ्रू मैं उसको उनको मैनेज कर रहा हूँ, उनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन है. देन दिस इम्पैक्ट इज नॉट लाइक ऑन दिस इंडिविजुअल, दे आर आल्सो मेकिंग अ नेटवर्किंग विद अदर गाइस. सो यू कैन से लाइक ये फिगर बढ़ता जा रहा है. सही. तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात. जी जी बिल्कुल. तो अभी हमने जो पाकिस्तान का जो हमने चैप्टर बनाया, जिसमें हमारे पास फिर चारों प्रोविंसेस के चैप्टर्स बन गए. फिर उसमें सिर्फ अभी हमारे साथ पंजाब की रहती है, पंजाब भी बन गया है. मतलब उसमें हमें थोड़ी बहुत एफर्ट्स की जरूरत है कि हमने उसको उनको थोड़ा मोबिलाइज करना है. तो इस टाइम हमारी बड़ा एक्टिव चैप्टर जो है तीनों सूबों का माशाल्लाह है. पहले केपी में हम लोग इंटरव्यू नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास कोई हमें एक्टिव वो नहीं मिल रही थी, लीड नहीं मिल रही थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह में मैडम गजाला की शक्ल में या मैडम की एफर्ट्स की हमें जो मिल गया, तो हम अभी नाउ वी आर मच हैप्पी कि भाई हम केपी में इसको हम अच्छी तरीके से मोबिलाइज कर सकेंगे और हम इसको यूटिलाइज करेंगे आगे. इंशाल्लाह. बाकी रही ये कि V4C का जो स्ट्रक्चर है, लेट मी टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर. Like a national level पे we have a structure, same structure is existing like in the provinces. नेशनल लेवल पे हमारे मैं और लीड तो हमारे पास 4 लोग हैं और जो बाकायदा हमारे सपोर्ट में काम कर रहे हैं. और गजाला इज आल्सो वन ऑफ देम एंड शी इज आल्सो वर्साइटिंग एंड सप्लीमेंटिंग एट द नेशनल लेवल. तो उसकी हमने अभी तक वो डिजिग्नेशन फाइनल नहीं किया, तो वो इंशाल्लाह होपफुली वो फाइनल करें. इसमें 4 बड़े जिम्मेदारी हैं जो इस स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए और इस चैप्टर को जो है आगे इसकी जो है अफादियत लोगों को बताने के लिए 4-5 लोग होंगे जिन जिन लोगों ने ज्यादा अपना टाइम देना होता है बनस्बत बाकी वर्क वॉलंटियर्स के. तो उसमें पहला होता है टीम लीड, जैसे फॉर एग्जाम्पल गजाला है, इसी तरह में बलूच पाकिस्तान का. फिर हमें एक टीम लीड चाहिए होता है नेटवर्किंग एंड कोलोब्रेशन के लिए. मतलब एक गजाला होगी तो गजाला के साथ हमें एक और मेल फीमेल हो जो भी, इफ एनी बॉडी इज विलिंग लाइक ही और शी कैन गिव अपनी टाइम थोड़ा 1-2 घंटा ज्यादा देना होगा, क्योंकि इसको मीनवाइल हम इसकी फाउंडेशन बना रहे हैं आप लोग की चैप्टर की. तो आपको थोड़े बहुत टाइम देना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगा, कोलैबोरेशन करना होगा, ताकि इसको हम इसकी रूट्स को जो है कम्युनिटीज तक पहुंचाएं. एक हमें दूसरा हमें चाहिए होगा वॉलंटियर्स रिक्रूटमेंट के लिए, जो नेटवर्किंग करेगी, जो बाकायदा उसके साथ कोऑर्डिनेट करके न्यू वॉलंटियर्स को इनविटेशन उनको जो है मोबिलाइज करके V4C के ऑब्जेक्टिव्स और मिशन के बारे में फिर उसको प्रॉपरली वो जो हमारा लिंक है वो शेयर करके उसको ऑनबोर्ड करना है. ये 3 हो गए. चौथा हमारा जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की. एक हमें लीड चाहिए होगा जो रिसोर्स मोबिलाइज है. अभी हम इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ये एफर्ट्स हम कब तक वॉलंटियरली कर लेंगे. एक टाइम पे हमें चाहिए होगा लोगों के लिए हम फिजिकल काम भी करें ना, लोगों की जो है इश्यूज है उनको जो है फिजिकली हम एड्रेस करें. तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन लाइक इट पॉइंट ऑफ मेकिंग linkages with the donors, with the CSR, with grassroots level. जैसे हम मिसाल ले लें, सवाद की मिसाल ले लें. सवाद में tourism is a big area where you can utilize tourism department for this purpose as well as. तो ये V4C के थ्रू जो है आप लोग बाकायदा वहां पे कैंपेन चला सकते हैं. बाकायदा वहां पे जो क्लीन अप कैंपेन हो गया या इन्वायरमेंटल कैंपेन हो गया, यू कैन you can also utilize this platform. तो it's a kind of example at grassroots level पे इसको हमने किस तरह लेकर चलना है. जी जी, एनी क्वेश्चन. जी. सो इस वक्त अगर मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करूं तो वॉलंटियर फॉर काज इज अ प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ लोकल कम्युनिटी और जो हमारे एथनिक ग्रुप्स हैं, जो हमारे कबाइल हैं, उनको लिंक करेगा.
राइट। सो हम चूंकि अगर हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है या फंड्स अवेलेबल नहीं है, और हाउ वी कैन रेज अवर वॉइस, या जब जरूरत होती है, जलजला आता है, सैलाब आता है, जैसे सवात भी अब वल्नरेबल सोसाइटी एरियाज में आ गया है जहाँ हर वक्त फ्लडिंग चलती रहती है, और जिसके लिए हमें अच्छे एग्रीकल्चर सिस्टम की जरूरत है, अच्छे वाटर रिसोर्सेज की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज पे काम करने की जरूरत है। बट पैसा आता है लेकिन कहाँ जाता है उसका, क्योंकि उसकी मोबिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाती, तो वो हम लोग उस सिस्टम को नहीं समझ पाते। सो ये चूंकि हम ग्रास रूट लेवल से आम बंदे के साथ शुरू करें, कॉमन मैन के साथ जो कि अपने मसाइल को भी समझता है, जो कि वाकई काम करना चाहता है। सो वॉलंटियर फॉर कॉज के केपी के लीड लेने का मकसद ही मेरा ये था कि मुझे था कि आई वांट टू डू समथिंग अपने पश्तून सोसाइटी के लिए, मैं कुछ करना चाहती थी। थोड़ा सा अगर मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं, सो मेरा ताल्लुक मर्दान के गांव लुंथखोट शार्डन से है, बट मेरे हस्बैंड का ताल्लुक सवात से है, जिला कबल से। और 2008 में जब मिलिट्री का तालिबान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ था, तो तब बहुत से लोग जो कि साहिब हैसियत थे वो बाहर चले गए, जो कि जरा दरमियाने दर्जे के थे वो इस्लामाबाद में सेटल हो गए, कराची में सेटल हो गए, पेशावर में सेटल हो गए। उससे जो निचले तबके के थे, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने बहुत सफर किया, वो आईडीपीज रूप में चले गए और उनको बहुत सी तकलीफें सहनी पड़ी। और इसी तरह जो सवाल से निकल नहीं पाए, उन्होंने खून की नदियां देखी, उन्होंने अपने अपनों को कत्ल होते और बर्बाद होते देखा, जो कि अब भी ऑफ एंड ऑफ चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। सो मैं उन्हीं में से एक आई विटनेस हूँ जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस तरफ आऊं। और मैंने 2015 में जब मुझे मौका मिला तो मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा कि भाई पश्तून खवातीन जो हैं वो क्यों बिजनेस की तरफ आ रही हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट। वो मेरा पहला रिसर्च पेपर था मालूम करने के लिए। और उसकी बहुत सी वजूहात ये थी कि जब उनका हेड ऑफ द हाउस, मतलब जब नारीना मौजूद नहीं होता किसी सिलसिले में, जो कि हम थ्रू आउट 10 सदियों से 20, आई थिंक 20-30 साल से हम लोग सफर कर रहे हैं, तो जो खाना जंगी चल रही है उससे उनका जब मर्द नहीं होता, वो मजबूर हो जाती है अपने नान नफके की कमाने के लिए, अपने बच्चों की, अपने औलाद की परवरिश करने के लिए। तो क्या तरीका कार बेहतर है? अगर वो पढ़ी लिखी है उन्हें कोई जॉब मिल जाती है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है वो कोई ना कोई बिजनेस करने पे मजबूर हो जाती है। तो बिजनेस करने के लिए भी दे नीड अ मनी फॉर दैट। अगर उनके पास पैसा है, रिश्तेदार उनको बदे देते हैं और कहीं से वो मैनेज कर लेती हैं तो दे कैन, और उनको नो हाउ है, उनको तालीम है, तो वो अपना बिजनेस सेटल कर लेती हैं। लेकिन कुछ खवातीन जो कि बहुत ही लो इनकम होती हैं और वो दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, तो स्टिल ऐसे लोग हमारे सवात के एरिया में, हमारे केपी के एरिया में वो खवातीन मौजूद हैं। सो इस चीज ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता पुश किया। और मैं जब कोविड के वक्त में मुझे मौका मिला कि फेलोशिप अनाउंस हुई कि मैटरनल हेल्थ केयर सिस्टम पे रेगुलेटरी पॉलिसीज पे फेलोशिप है, सो आप मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हुई ऑन द बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने अपना ये बैकग्राउंड दिया, अपना पेपर बताया कि दीज आर द थिंग। और मैं चाहती हूँ कि हम खवातीन की मेंटल हेल्थ, वेलनेस और उनके सेटलमेंट, क्योंकि खवातीन जो होती हैं वो घर की उन पे एक पूरा खानदान इन्हिसार करता है। मर्द सिर्फ कमाता है, लेकिन उसकी नरिशमेंट करना, उसको औलाद की तरबियत करना, वो सब जो है वो औरत पे डिपेंड करता है। और अगर उसके 5-6 बच्चे हैं तो वो 6 नस्लों को पाल रही होती है। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। और इसीलिए मैंने अब अगला जो आप कहें कि ये एक चैलेंज है, केपी के चैप्टर को मैंने कबूल किया। And I'm at the moment I'm the only one lady in the group, और we have 29 members। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम एक बेहतरीन सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकेंगे, जिसमें हम इजीली एक दूसरे के साथ बिला झिझक के और एक दूसरे पे ट्रस्ट करके काम कर सकें। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। और मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आप में से आप लोग अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं और बताएं। एट द मोमेंट हमें 4 लीड्स की जरूरत है। द वन जो कि बहुत अच्छी नेटवर्किंग कर सके, द सेकंड जो कि बहुत ही अच्छी तरह से वॉलंटियर्स रिक्रूटमेंट कर सके, और अनदर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के उनके पास नॉलेज हो, और दे आर एबल टू वर्क ऑन दैट। सो नाउ फ्लोर इज योर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी।
जुनैद अहमद साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? या शफीक साहब हैं हमारे साथ, अब्दुल रऊफ ने ज्वाइन किया है जी। वालेकुम सलाम। Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद है, मैं एग्री ग्रेजुएट हूँ एग्रीकल्चर। हाल ही में अभी मेरी एमफिल चल रही है एग्रीकल्चर में, और मेरी जो स्पेशलिटी है वो एक्सटेंशन में है। हम्म। रिसेंटली मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया है पेडो के साथ, ब्रिटिश काउंसिल के साथ। और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा से मेरी इंटरेस्ट रही है। तो जब मैंने आपका वो फॉरवर्डेड मैसेज देखा मैम, तो उसमें क्लाइमेट चेंज था, तो जी मुझे क्लिक हुआ ये नेटवर्किंग और ग्रुप लीड और रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इनमें तो मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये है कि रिक्रूटमेंट में और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा। सो मैं डेफिनेटली एनसीएचडी के साथ आई वुड लाइक टू ऐड कि हमें बिल्कुल ऐसे रिसर्चर की जरूरत है जो कि क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बना सकें एक ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि आपके पास हकीकत मौजूद है, आपके पास डाटा मौजूद है, यू आर द पर्सन फ्रॉम द एरिया। सो सवाद का डाटा आपके पास है, आपके रिसर्च है, एंड यू नो कि हम क्लाइमेट चेंज पे कैसे काम कर सकते हैं, कौन से पौधे वहां पे बेहतर हैं, कौन सी चीजें जो है वो सॉइल को कौन से पौधे जो हैं वो सॉइल को मजबूत रख सकते हैं, एक तो आबो हवा को बेहतर करने के लिए। क्योंकि आई नो कि अब पिछले 10-15 साल में सब क्या आबो हवा में फर्क पड़ा है, उसके माहौल में, हवा में फर्क पड़ा है। तो उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, वाटर के रिटेंशन को हम कैसे बेहतर, इस तरह के अगर प्रपोजल्स होंगे आपके पास तो डेफिनेटली यू कैन बी द लीड फॉर दैट रिसर्च टीम का। और हम उसमें भी उन प्रपोजल को फिर शौकत साहब के साथ डिस्कस करके वी कैन मूव टुवर्ड द लीड एंड वी कैन गेट प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली। एग्जैक्टली मैम, अभी इस पेड़ों के साथ मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ मलाकन डिवीजन के लिए। परफेक्ट। तो उसमें ब्रिटिश काउंसिल फंडेड एक प्रोजेक्ट था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कोई 11 प्रोजेक्ट्स थे हमारे साथ टोटल। तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज इसमें। और जैसा कि आपने कहा, मेरे साथ कुछ प्रपोजल अभी मतलब इन प्रोग्रेस भी है। मैं कोई देख रहा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि हम इस पे काम कर सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का एक इशू आ रहा है, एडल्ट तो आप मैम आप मुझसे बेहतर जानती होंगी, एक बिहेवियर उनका लगड़ टाइप होता है, वो जल्दी कोई चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते, इनोवेशन चेंज वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें काम या तो यूथ पे करना है, या नीचे टीन जो टीनेज है उन पे काम करना है। तो ऐसे स्कूल्स के लिए एक आइडिया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और इस तरह बहुत सारे आइडियाज है। तो आगे चल के फिर मैं इसमें कमेंट्स कर लूं तो गजाला। यस प्लीज। Junaid Farooq sir, thank you for your words, it's, your background and your technical background। तो माशाल्लाह आपकी इनपुट्स बड़ी अच्छी है, और मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि बड़ी इफेक्टिव आप एक एसेट्स बन सकते हैं उसके लिए, केपीके चैप्टर के लिए। और बेसिकली पर्पस यही है इस प्लेटफॉर्म की कि हम जो है सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जिनके पास आइडियाज है, जिनके पास विजन है, जिनके पास डेडिकेशन है, जिनके पास काम करने का एक सलाहियत, एक सोच है अपने लोगों के लिए, उनको हम कैसे हार्नेसिंग करके उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। बेसिकली पर्पस ये था V4C का, जो गजाला के थ्रू हम आप तक पहुंच गए। तो इट्स मीन दिस इज द नेटवर्किंग, तो हमने ये नेटवर्किंग कर ली। अभी आते हैं हम जो आपका एक्सपर्टीज है। आपका एक्सपर्टीज क्लाइमेट इज नॉट लाइक ओनली वी वर्क ऑन द क्लाइमेट, वी कैन इंटीग्रेट द क्लाइमेट विद द अदर सेक्टर्स एज वेल एज तो क्लाइमेट की जो इफेक्ट है वो हेल्थ में हम एड्रेस कर सकते हैं। क्लाइमेट के इफेक्ट जो है हम आपके टूरिज्म में कर सकते हैं। क्लाइमेट की हेल्थ इफेक्ट हम आपके मेंटल हेल्थ पे कर सकते हैं। क्लाइमेट की जो इंटीग्रेशन हम एजुकेशन में कर सकते हैं। सब में क्लाइमेट यू कैन से लाइक these days it's a cross cutting theme, it's becoming a serious issue of globally as well as हमारे कंट्री में। और दूसरी बात ये आप देखें कि हम इससे ज्यादा पाकिस्तान सफर कर रहे हैं। अगर आप देखें क्लाइमेटिकल इफेक्ट जो है हमारे इस कंट्री में, जो अनएक्सपेक्टेड जो हमारे वेदर्स है, जो अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स आ रहे हैं,
जो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे जो है ड्राउट्स हैं, जैसे हमारे इलाके में कुछ एरिया बहुत ज्यादा ड्राउट है, हीट्स बहुत ज्यादा हुए अभी। जैसे क्वेटा जैसे शहर में आप इमेजिन करें कि मतलब हमने 45 तक टेम्परेचर इस दफा ऑब्जर्व किए, हालांकि कभी तारीख में नहीं हुआ है। तो ये क्या है कि ये दीज आर ऑल क्लाइमेटिकल इफेक्ट्स एंड दे आर डायरेक्टली अफेक्टिंग ऑन लोगों के जो है इकोनॉमिकल साइड को अफेक्ट कर रहा है, लोगों के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। तो वी कैन इंटीग्रेट यूर दिस एरिया विद ऑल सेक्टर्स। सिर्फ जस्ट हमें उसके ऊपर थोड़ी बहुत हमने काम करना है। और या द सवात इज द मोस्ट हमारे जो है, आप जहाँ से आप लोग का बिलोंग करते हैं, आपकी जो एरिया है, तो यस डेफिनेटली सवात इज सफरिंग। आपके जो है क्लाइमेटिकल हवाले से भी आप सफर कर रहे हैं, और दूसरा जो है आप जो है वैसे लॉ एंड ऑफ ऑर्डर के हवाले से भी आप लोग बहुत सफर किया है। तो नाउ पीपल नीड सम रिलीफ, पीपल नीड सम एक्टिविटीज फॉर फॉर अवेयरनेस। उनको जो है आप मालूमात दे दे, उनको इल्म दे दे, उनको आगाही दे दे, उनके लिए काम करें, उनके साथ बैठे, उनके इश्यूज को आप हाईलाइट करें। So yes, we can, integrate your these areas, this area, and we can work on the project proposal. और उसके लिए हम बाकायदा हमने ऑलरेडी हमने इसके लिए मैपिंग किया है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब भी ये कि इट्स नॉट लाइक सिर्फ विद इन लाइक योर कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है, हमने जो है इसको ब्रॉडर लेवल पे भी अपने कॉन्टेक्ट से निकल के भी हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, इन काइंड ऑफ फाइनेंशियल, इन काइंड ऑफ एरियाज, इन काइंड ऑफ अदर थिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि इस टाइम हमें जो चाहिए, मतलब हमने इस चैप्टर को आप लोग फोकस करें कि हाउ विल मेक इट इफेक्टिव। एटलीस्ट इसकी जो है मंथली लेवल पे हमारी इस तरह की मीटिंग्स हो, जूम पे हो, भले जूम पे नहीं हुआ, इस ग्रुप में हम डिस्कशन कर लें, वॉइस नोट छोड़ दें, जिसका कोई भी आइडिया है, कोई भी जिसका क्वेश्चन है, जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, दे कैन शेयर। और नॉट जस्ट वेट फॉर द ऐसे आइडियाज जिसके ऊपर आपको जो टाइम चाहिए। ऐसे इश्यूज भी होंगे, दे आर लाइक नीड, दे आर बर्निंग इश्यूज, लाइक आपने उसको सडनली और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करना है। तो आप यही सोचेंगे कि यार फॉर एग्जांपल की जगह कि अल्लाह माफ करे कोई जैसे अर्थक्वेक आती है, या कोई ब्लास्ट होता है, कोई और चीज होता है, तो आपको पता है कि भाई वहां के लोगों को जो है हमने रेस्क्यू करने की जरूरत है। तो यू जस्ट फ्लोट दिस इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप, एंड वहां पे हमारा फिर बाकी दोस्तों का रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होता है, हाउ वी कैन कोऑर्डिनेट एंड हाउ वी कैन मेक कोलैबोरेशन एंड टू इंश्योर करते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, और प्लस में ग्रास रूट लेवल पे, ताकि हम लोगों को एक्सेस करें, लोगों तक हम पहुंच सकें। समझ रहे मेरी बात? जी जी बिल्कुल। सर अम, मेरा एक जी जी, क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है तो मैं पूछ सकता जी जी। हूँ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जुनैद साहब, आपको मेरा नाम समझ आ गई? सैफुद्दीन है, और जी जी मैं सर, बिल्कुल समझ आ गई है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जरा कम आ रही है, काइंडली जरा जी लाउड बोलेंगे। जी मेरा नाम सैफुद्दीन है, और मैं बेसिकली बहरैन सवात से हूँ ना। और एक्चुअली आप कुछ इंटरनेट इशू की वजह से आपकी मीटिंग लेट ज्वाइन किया मैंने। असल में ये है कि क्लाइमेट चेंज के बाद एक ख़ास किस्म की बीमारी लगती है ना, क्योंकि हम जिस इलाके से मैं हूँ, तो वहाँ 2 दफ़ा फ्लड आया है। 2010 में भी आया था, और हम्म फ्रीक्वेंटली वो फ्लड आ रहा है। 2015 में भी आया था, और 2020 में भी आया था, और हम्म 2022 में भी आया था। तो इसकी वजह से एक बीमारी लोगों को लगती है, उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीजेस कहते हैं ना। हम्म। तो बेसिकली आप इस चीज़ पे काम करते हो या नहीं, ये पूछना था। जी शौकत साहब, पोस्ट आप जवाब देंगे? PSTD ये एक बीमारी लगती है लोगों को, जब एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, तो उसमें लोग जो है ना, मतलब मेंटली बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और बहुत उसकी वजह से उनकी हेल्थ इशू भी बहुत डेफिनेटली ज़्यादा होता डेफिनेटली, बिल्कुल अभी शौकत साहब ने यही बात की कि क्लाइमेट चेंज के असरात आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपके स्किन पर, आपके जो क्या कहते हैं एंजाइटी डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, है। और बिल्कुल बिल्कुल रोजमर्रा के बिल्कुल। हालात हैं, हर चीज पे इफेक्ट करती है। बिल्कुल हम इस पे काम करते हैं। शौकत साहब आप एक्सप्लेन करेंगे इसको? बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, क्या क्या पूछा? अगर आप रिपीट कर ले अदला। इन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज से और फ्लड्स वगैरह से एंजाइटी एंड डिप्रेशन ESTD क्रिएट यस होती है, यस। और तो क्या आप देखिए, इस पे काम करते हैं? यस, देखिए मैं चूंकि मेंटल हेल्थ को मैं ग्लोबली मैं उसका भी मेंबर हूँ, तो आई हैव बीन
attended one very big conference in last like this year in Cape Town. तो उसमें हमने बाकायदे ही इसमें सबसे बड़ा जो क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट है वो डायरेक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे, और मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ा जो आपका एरिया है वो है आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, और प्लस जो है बाकी, क्योंकि उसका वजह ये कि क्लाइमेट चेंज जो है आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसको डिस्टर्ब करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में देखिए, अगर आप किसी शॉप वाले की मिसाल ले लें, तो उसका फॉर एग्जांपल उसका जो सोर्स ऑफ इनकम उसका शॉप था, अगर कोई फ्लड आ जाता है या कोई चीज आ जाता है, उसका घर बार सारा उठा के ले गया, और वो जो है अपना सारा घर बार छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के भी वो घर के बारे में सोच रहा होता है, जाहिर डेफिनेटली उसका जो है इम्पैक्ट उस डायरेक्ट उसका जो है मेंटल हेल्थ के साथ है, और प्लस जो है उसका फैमिली का जो है जो उसकी प्रेशर है वो भी उसके ऊपर है, और प्लस सोशल प्रेशर भी उसके ऊपर आ जाता है, इकोनॉमिकल प्रेशर, और प्लस आपका जो है ये सारे वो है डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं आपके मेंटल हेल्थ को। तो इसके लिए जो है हमें चाहिए होता है कि हम उनके लिए जो है पीयर नेटवर्किंग करके हम उनकी सोशो साइको काउंसलिंग शुरू करें, जो हम उनके साथ बैठकर उनकी जो है एंजाइटी को दूर करने के लिए, और उसके लिए हमने ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने बाकायदा लिंकेजेस डेवलप किए हैं। कुछ हमारे ऐसे नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकायदा सोशो साइको सपोर्ट देते हैं थ्रू ऑनलाइन वेब, जिनके पास जो फोन के ऊपर अगर किसी को इस तरह के इशू हो गया तो आप यू कैन अलाइन देम, एंड वो हेल्पलाइन पे कॉल करके उनकी बाकायदा काउंसलिंग करते हैं, उनके मेंटल लेवल, उसका स्ट्रेस लेवल वगैरह, फिर उनको थेरेपीज देते हैं, डिफरेंट थेरेपीज क्लिनिकली, डिफरेंट थेरेपीज ओके सर, असल में आप फिर वो डिटेल भी शेयर करें ना। असल में मैं खुद बहरैन से हूँ, और हम खुद 2 दफ़ा फ्लड इफेक्टीज है ना। तो हमारा पूरा जो गांव था वो पूरा तबाह हो गया था। तो मेरे खुद फैमिली मेंबर जो है ना उनको ये बीमारी लगी है। तो उनकी वजह से मतलब उनको इतना मसला हुआ है कि उनकी जो 2-3 महीनों में उनकी 10 kg वजन भी कम हुआ है इस स्ट्रेस की वजह से। तो ऐसे कोई कब मतलब की बात है? जी, ये ये कब 2022 की के बात बाद है? जो ये अभी अभी यानी इस 2022 में फ्लड आया था, उसका 1 साल पूरा हुआ है ना स्वात में। तो फिर ठीक है, हमारे जो फैमिली मेंबर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो फिर मैंने इस बारे में ठीक है। काफ़ी रिसर्च वगैरह की। तो मतलब मैंने ये देखा कि उसमें मतलब एक खास किस्म की बीमारी थी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज। तो अभी भी मतलब डॉक्टरों से इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो असल में साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है ना। यस, यस, यस। तो वो मेडिसिन के थ्रू तो मतलब वो एक टाइम तक वो इलाज हो सकता है, लेकिन मतलब इनकी उसका इम्पैक्ट जो लॉन्ग टर्म उसके साइकोलॉजिकल लिए इम्पैक्ट जो यस, लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट साइकोलॉजिकल साइकिल जो आपके जो है काउंसलिंग वाला। बिल्कुल यस, बिल्कुल यस। काउंसलिंग। तो या पूरा मतलब मेरे फैमिली मेंबर में दो ये फैमिली लोग हैं। मेंबर्स तो में आपके हमारे मेल है फीमेल है जो मुतासिर हुए? ये मेरे वालिद साहब और एक मेरा बड़ा भाई है ना, वो ओके, इस बीमारी में वो हुए। तो डॉक्टरों से हम ओके, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उसमें मतलब वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं हुआ। तो बस उस टाइम की जो वो होती है वही ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो मेन ठीक है। काउंसलिंग के ऐसे कुछ इदारे हो जो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करें, क्योंकि बार बार एक क्लाइमेट चेंज की वजह से वो मतलब मुतासिर हो रहे हैं। तो यस, वो साइकोलॉजिकल बहुत मसला हुआ है उनको। तो उनका उनका जो है सोर्स ऑफ इनकम, फैमिली वगैरह, उनके घर पर नुकसान हुए थे आपके? असल जी बिल्कुल। बेसिकली ह्यूमन हमारे जो लॉसेस यहाँ हुए? सैलाब आता है ना, तो उसमें तो पूरा गांव खत्म होता है। तो 2010 में भी हमारा घर जो है ना वो सैलाब में चला गया था, पूरा डैमेज हुआ था। और हम्म, 2022 में जो है ना वो मुकम्मल चला गया है ना। 2010 में भी मुकम्मल चला गया था, और 2022 में भी चला गया है। हम्म। तो असल में मतलब ये बहुत कम अरसा हुआ है यहाँ ये फ्लड की जो आपका वालिद मतलब साहब, बहुत आप आपका वाइस घर बार चलाने वाला वालिद साहब है, डिपेंडेंसी आपको उसके ऊपर है? तो हाँ, आवाज आ रही है। मंगेश साहब, जी, आप पूछ रहे हैं कि आपका घर लाइक डिपेंडेंट आप किस पे हैं, डिपेंडेंट। कौन जरिए माश किसके हमारे जरिए वालिद पे? साहब जो है वो प्राइमरी। अच्छा। अच्छा, मतलब आपका आपका सोर्स ऑफ मेन सोर्स जो आपका थोड़ा डिपेंडेंसी जो है मसला। वो वालिद के ऊपर देखिए शौकत साहब, अगर देखिए सोर्स ऑफ इनकम वो ना भी हो, बट स्टिल अगर आपका देखिए आपका कमरा बेडरूम जो कि आपने है। यस, इतने यस, ख्याल यस। घर बनाया होता है इतने शौक से, वो हर बिल्कुल साल अगर पानी में बह जाए और आपको फिर जीरो से बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल। करना पड़े, तो यस, जीरो से इट्स असल में ये मेंटल। होता है ना, जब या मैम 2010 में हमारा घर जो फ्लड में चला गया ना, तो हम सारे स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे, कॉलेज में भी पढ़ते थे। तो वालिद साहब जो है ना वो
घर भी बना रहे थे और हम पे तालीम भी कर रहे थे। 12 साल लगे और वो घर तामीर हुआ। और जब वो तामीर हुआ तो पर वो जब तामीर हुआ तो वो सैलाब से बह गया, राइट? चला गया, बिल्कुल ठीक है। मिस गजाला, इसके बेग साहब, हम इसको इस तरह कर सकते हैं सर। बिल्कुल, यहाँ पे है हमारे पास नेशनल लेवल पे इदारे काम कर रहे हैं, उनका हेल्पलाइन भी जी है, फोन फ्री हेल्पलाइन। तो हम उनके साथ आप लोगों को अलाइन करके, जहाँ पे जी भी जी आप लोगों को सोशो साइको की सपोर्ट हो गया, काउंसलिंग की हो गया, और साइकोलॉजिकल जी सर्विसेज हो गया, तो उनका एक जी बिल्कुल सिंपल ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ पे जी उनके बिल्कुल एक्सपर्ट बैठे होते हैं, साइकाट्रिस्ट, वो आपको फ्री और वो कर सकते हैं, अपना सही सर्विसेज दे सकते हैं। तो मैं लेटर ऑन, मैं इंशाल्लाह कल तक इसको उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनका लिंक्स वगैरह सारा लेके मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ, जी, तो आप मैंने उनको ईमेल इजीली। एड्रेसेस ओके भी ठीक है शेयर कर सर। दिए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में आप टैग करके भी डायरेक्ट याद भी दिला सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं, और शौकत साहब जो है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। Yep. जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। और इसको अगर आप सीख लेते हैं देन यू कैन बी द वन के जो लीड कर सकते हैं इस जी बिल्कुल, को असल में अपने मैं इलाके खुद में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने किया ना यूटी मर्दान से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मतलब कि मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ ना, क्योंकि मतलब हमारे लोग जो है वो काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। और यहाँ ये क्लाइमेट चेंज है, मतलब फ्लडिंग, तो उस पे भी मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह किया है कि ये क्यों आता है बार बार। मतलब ये काफ़ी चीज़ें वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। काफ़ी हमने रिसर्च भी की और काफ़ी चीज़ें हमने वो की कि बार बार ये सैलाब 2010 से पहले इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे थे, ये कुछ कम अरसे में ये इतना ज़्यादा क्यों हुआ। तो इसमें काफ़ी फैक्टर थे। एक तो ये था कि मतलब पाकिस्तान एट वल्नरेबल कंट्रीज में है ना, और हमारे अंटार्कटिका और इसके बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर जो है ना वो हमारे नॉर्थन एरियाज में है। तो मानसून में वो मतलब बारिशें भी होती है और गर्मी भी होती है, तो उसमें वो ग्लेशियर जो है ना वो फिर मेल्ट होते हैं ना, उनकी जो स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो जल्दी जल्दी मेल्टिंग होती है। और इसके अलावा हमारे साउथ की जो पहाड़ है ना, इनमें ग्लेशियर लेक्स ज्यादा है। तो ज्यादा बारिश होने की वजह से वो ग्लेशियर लेक जो है ना वो भी बर्स्ट होती है, तो उसमें भी मतलब वो फ्लडिंग ज्यादा होती है। तो इंशाल्लाह इस पे काफी मैंने वो रिसर्च भी किया है, और वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता इस पे आहिस्ता आपके साथ भी शेयर करूंगा। ठीक। इस पे इंशाल्लाह मिलकर काम कर सकते हैं, और वहाँ पे हम एटलीस्ट वहाँ पे अथॉरिटीज के साथ मिलकर गजाला जी जी हम जो बिल्कुल है परफेक्ट। इस पे आप लाइक मुझे लगता है कि मेन रीजन चूंकि पानी है, पानी का स्टोरेज के लिए हमें मुख्तलिफ तरीके ढूंढने हैं ताकि वो हम उसको कंज्यूम कर सकें, ह्यूमन इंसानी इस्तेमाल में लाया जा सके, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सके, या उसकी लिए कुछ ऐसी चीज कहते हैं रिजर्वायर और स्टोरेज सिस्टम बिल्कुल इस तरह रिजर्वायर का, हो स्टोरेज। जी ताकि बिल्कुल। फ्लडिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज या वी नीड टू वर्क ऑन दैट, दैट्स राइट। बिल्कुल ओके। जी। और कोई सवाल और किसी का? एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? दूसरा, इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल्स भी है मैडम। मैं जी इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करके हम वो मटेरियल्स भी, एक सिंपल बुकलेट है जो कम्युनिटी लेवल पे आप उसको सर्कुलेट भी कर सकते हैं, जो इमरजेंसी से बचाव के लिए, और प्लस लोगों के पास जब इस तरह के ड्रामाज होते हैं ठीक। तो उस ड्रामा को ओवरकम करने के लिए उनकी किस तरह मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। परफेक्ट। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। और इस पे फिर हम लोकल लेवल पे भी अगर ऑनलाइन भी हम उनको मतलब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यस यस यस। ठीक। तो बस अगर कोई क्वेश्चन। हमारा मकसद ही यही है कि आप में से जिसकी जो एक्सपर्टीज है, जिस पे आपने काम किया है, आप उसी की लीड ले लें और उसी को आगे, ताकि हम सॉल्यूशंस ढूंढे जो प्रॉब्लम्स हैं, बजाय इसके कि हम हर साल उसी का इंतजार करते रहे, फॉरेन एड का या कोई आएगा मदद करेगा ही, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। सो हम खुद ही क्यों ना अपने लिए ऐसे जराए और रिसोर्सेज पैदा करें कि हम खुद को सेव कर सकें। ठीक। और किसी का कोई सवाल? ओके। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी जिनको मौका नहीं मिला और वो चाहते हैं कि वो इसको सुने, और फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। राइट। ओके इंशाल्लाह मैम, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच। थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।